इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांता देवी, श्री कीर्तिश, श्रीमती मनीषा, श्री अंशुल, श्रीमती ईशिता, हिमांशु जी रूमी एवं समस्त तलाटी परिवार। फर्म कीर्तिश मोटर पार्ट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री मोहनलाल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री पारस कुमार, श्रीमती सरोज, प्रवीश, शिम्मी, हेमान्या, धिरावत परिवार। फर्म हुक्मी चंद, अमृतलाल, एच.ए. टेक्सटाइल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती कंकु देवी, श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती संगीता, श्री सुधांशु, श्रीमती दिव्या, श्री अंशुल, श्रीमती आस्था, रियार्थ मुंगाड़िया परिवार। फर्म रियार्थ एम्पोरियम, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। आज का यह पावन प्रसंग पूर्व बेला पंच कल्याणक की पूर्व बेला प्रारंभ हो गई है। लोगों को जिसका इंतजार था कि कब वह घड़ी आएगी, कई स्थानों पर पहले से तिथि घोषित नहीं होती है और कई स्थानों पर पहले से तिथि घोषित भी हो जाती है, तो लोग काम उसी तरीके से करते हैं। गृहस्थ व्यक्ति पहले मिलते हैं, सब मीटिंग होती है, उसके बाद निर्णय होता है, फिर काम होता है। और मुनि महाराजों को भी कुछ कुछ चीज़ों में चर्चा करनी होती, वैसे मुनिराज स्वतंत्र रहते हैं। कहाँ आहार करना है, कब विहार करना है, सब स्वतंत्रता रहती है। मुनि महाराज इसलिए वो पंक्ति आती हैं, जब से उतार दई चादर, हाँ चादर, कैसी चिंता काहे की फिकर। जब से चादर उतार दी, अब कोई चिंता फिक्र नहीं रहती। साधु संत को कोई विकल्प नहीं रहता, लेकिन गृहस्थों को बहुत सारे विकल्प लगे होते हैं, क्योंकि पूछ परख भी जरूरी है। कोई भी सामाजिक काम होता है, अगर पूछो नहीं तो भी समस्या रहती है। इसलिए ये जो महामहोत्सव आ रहा है, पहले इसके पहले भी कई महोत्सव संपन्न हुए हैं, लेकिन इस बार लोगों के मन में अलग ही उत्साह है कि हमारे जो भगवान हैं इतने प्राचीन हैं। लोगों के अंदर हमने अन्य जगह भी देखा है उत्साह, लेकिन उतना नहीं है। इधर के लोगों का उत्साह अलग ही है, अलग ही भावना है। अब कौन वो सौभाग्यशाली होगा, पुण्यशाली होगा कि जिसको यह अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि पहले पूर्वजों ने 700 वर्ष प्राचीन जब मंदिर है, तो उस पहले प्राचीन मंदिर में किसने विराजमान किए होंगे ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन वर्तमान में तो पूरी दुनिया को मालूम चल जाएगा किसने विराजमान किया, क्योंकि ऐसी सुविधाएं हैं। कोई बुरा काम करता है तो उसकी भी उस रूप में वैसी बात फैल जाती है, लेकिन कोई अच्छा काम करता है तो भी उसकी प्रसिद्धि फैलती है। लोगों को इंतजार रहता कानों से सुनने का और आंखों से देखने का कि कौन वह सौभाग्यशाली है जो भगवान के माता पिता बनेंगे, कौन वह सौभाग्यशाली हैं जो सौधर्मिंद आदि पद को धारण करेंगे। लोगों को इंतजार रहता पूरी दुनिया में, बस लोग इंतजार करते टकटकी लगाए किसको आचार्य की पिच्छिका मिलेगी, है ना। आचार्य का पिच्छिका परिवर्तन हुआ तो सब लोगों को इंतजार रहता कि किसको मिलेगी, कौन ऐसा वर्ष में एक बार ही पिच्छिका परिवर्तन होता है और सौभाग्यशाली कौन व्यक्ति होगा जिसको आचार्य की पिच्छिका मिलेगी उनके कर कमलों से। इंतजार रहता है लोगों को। कुछ विशेष खबरें रहती, बस लोग आतुर रहते हैं उस खबर को सुनने के लिए। और वह महोत्सव जो होता है मानव जीवन के हितार्थ व आत्मिक शांति की प्राप्ति हेतु और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होता है आयोजन। ये कोई लौकिक आयोजन नहीं है। जिस प्रकार से विवाह होता है, लोग बड़े बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। किसी का जन्मदिन होता है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है ना, उसमें तो लोग बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं कि उसमें क्या है, लोगों का मान भी होता है और सम्मान भी होता है कि हमारा आज जन्मदिन है और पूरे दुनिया के लोग देखो, हमारे रिश्तेदार परिचित आ रहे हैं, हमारी शादी है, हमारे परिवार में किसी की शादी है तो इतने सारे लोग आ रहे हैं। वो अलग होते हैं आयोजन, लेकिन ये तो पाषाण से परमात्मा बनाने के लिए आयोजन होता है कि हम भगवान कैसे बने हमने नहीं देखा, और देखा भी होगा तो याद नहीं है। लेकिन वर्तमान में ये एक प्रक्रिया होती है कि गर्भ से लेके मोक्ष तक की यात्रा इन 6 दिनों में दिखाई जाती है। कहीं कहीं 7 दिन के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्वजारोहण, घट यात्रा और गर्भ कल्याणक पूर्व रूप शायद
प्रथम दिन संपन्न होगा। अभी कार्यक्रम का अंतिम रूप तय नहीं हुआ है, लगभग ऐसा होना है। फिर क्या होगा क्या नहीं, पात्र चयन के बाद क्लियर होगा कौन वह सौभाग्यशाली होगा जिसको यह सब अवसर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से पंचकल्याणक महोत्सव तीर्थंकर प्रभु के जीवन का जीवंत प्रस्तुतिकरण है। ऐसा नहीं सोचना कि एक नाटक है। एक महिला ने एक दिन बोला, बहुत पुरानी बात थी, कि महाराज जी ये पंचकल्याणक की क्या आवश्यकता है, राग रंग की चीज़ें होती हैं, ये सब जरूरत नहीं है। हमने भी कहा कि आपका विवाह हुआ था, कैसे हुआ था, अच्छे से हुआ था, होगा कमरे में कर लेते ना। अभी किसी ने हमसे बोला कि इतना सारा पंचकल्याणक बड़े रूप में करने की जरूरत नहीं है, छोटे रूप में भी कर ले। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, अपन तो मंदिर में ही कर लेंगे, हमें तो बहुत सारे पंचकल्याणक कराए हैं, तो सब अनुभव है, पूरी हमारे पास एक पुस्तक है और प्रतिष्ठाचार्य को बुला लेंगे, कमरे में हो जाएगा पूरा एक। लेकिन लोगों को कैसा लगेगा आप सोचो, उसमें तो पात्र ही अकेले नहीं बन पाएंगे, इतने पात्र बनते हैं पंचकल्याणक में, और लोगों को देखने नहीं मिलेगा। ये तो प्रभावना का अंग है, इसके माध्यम से हम देखते हैं कि भगवान देखो कैसे बन गए। जिस दिन तप कल्याणक होता है, हम लोग मंच पे बैठे बैठे देखते रहते हैं दृश्य। महिलाओं की आंखों में आंसू होते हैं, उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से। बैराग का दृश्य होता ना, जब वो वन की ओर गमन करते हैं भगवान आदिनाथ भगवान, और महिलाओं की आंखों में आंसू निकलते रहते हैं, हम देखते हैं। लेकिन ये आंसू उतने काम के नहीं होते, ये तो क्षणिक रहते हैं। एक होता है शमशान वैराग, लोग जाते ना किसी की अंतिम यात्रा में जाते, वहाँ छोड़ के आते तो ऐसा सोचते देखो जीवन कैसा नश्वर है, फिर आते घर में तो फिर वही घोड़ा वही मैदान। आचार्य जी बोलते हैं पंचकल्याणक में सबसे बड़ा दृश्य कौन सा है मालूम? वैराग्य का दृश्य। जब पंचकल्याणक हो जाता है ना, उसके बाद पंडाल जब खुलता है तो आचार्य जी बोलते वो जाके देखो एक बार कि देखो क्या राग रंग था, और अब देखो सब। ऐसे ही संसार की स्थिति, कोरोना काल में स्थिति देखी है लोगों ने। बैन जा रही थी, एक बैन मतलब वो जिसमें सब जाता है, हम लोगों ने देखा ऊपर से, हम लोग छत पे खड़े थे और जा रही थी। एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, किस नगर की बात है हम नहीं बताते किसी की व्यक्तिगत बात, उस नगर का वो अच्छा धनिक धनाढ्य व्यक्ति था, उसकी अंतिम यात्रा जा रही थी और किराए के लोग जा रहे थे। अब किराए के समझ गए, जो सरकारी व्यक्ति होते, क्योंकि अनुमति नहीं थी उससे ज़्यादा। तो देखो ये स्थिति है अंतिम यात्रा में कि कहाँ धन पैसा रहता है, कितने सारे लोग रहते हैं, और जब अंतिम समय आता सब कोई नहीं। ये बैराग भावना तो सही, 12 भावना तो सही कोरोना काल में ही याद आती थी। बिल्कुल जो लिखा है ना, जैन धर्म की कोई बात असत्य नहीं होती, इसलिए वो बैराग भावना और 12 भावना का चिंतन अगर दिखता था तो उस समय दिखता था। मुनि महाराज भी ऐसे रहते थे जो जंगल में रह रहे हों, कोई सोशल डिस्टेंस, कोई छू नहीं सकता। आहार देने वाले भी क्वारंटाइन रहते थे और उतने ही व्यक्ति देंगे और एक स्थान पर निश्चित हो गया, हर कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। कितनी अलग ही वह स्थिति रहती थी कि ना तो साधु संत वैयावृत्ति करवा सकते हैं, ना कुछ आहार में हर किसी व्यक्ति से ले नहीं सकते हैं। जब साधु संतों के साथ ऐसी स्थितियां बन जाती है तो गृहस्थों की तो बात ही अलग है। तो बात चल रही थी कि यह सम्यक जीवन शैली का दिग्दर्शक है, और यह जो तीर्थंकर भगवान के जीवन की जो विशेष घटनाएं होती हैं उसके माध्यम से प्रस्तुतिकरण होता है कि किस प्रकार से देखो भगवान का जीवन रहा। लोग कहते हैं कि हमारे लिए ये परेशानी आती है, ये मुसीबत आती है, हम लोग यही बोलते हैं पुराण ग्रंथ पढ़ो कि देखो रामचंद्र जी को भी 14 वर्ष वनवास में भटकना पड़ा, सीता को, अंजना को। इससे ये हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ भी कब कर्मों के उदय आए। एक मुनि महाराज थे, बोलते थे जब आते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। मकड़ी के जाल में सिर फंस जाते हैं जब कर्मों के उदय आते। कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा। पार्श्वनाथ भगवान आज उपसर्ग विजेता हैं, सबके उपसर्ग दूर करते हैं। लोगों की श्रद्धा आस्था सबसे ज़्यादा पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर है, लेकिन उन्होंने कितने भाव तक उपसर्ग सहन करे? 10 भाव तक, तब जाके वह उपसर्ग विजेता बने। आचार्य भगवान भी देखो, लोग आचार्य श्री के आशीर्वाद से कई लोग ठीक हो जाते हैं। एक डॉक्टर हैं,
जबलपुर के, वो आचार्य श्री की बैयावृत्ति करके जाते हैं और कई लोगों का इलाज करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? आचार्य श्री का प्रक्षाल करके। आप समझ गए होंगे, सारा कुछ चीज़ें क्या खुल के बताने में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, तो आप समझ जाओ बस। आचार्य श्री के प्रति उनकी इतनी आस्था श्रद्धा है और उन्होंने सुनाया कि हम कई लोगों के अच्छे बड़े बड़े रोग ठीक कर देते हैं, क्योंकि एक ये भी पंचम काल का एक अतिशय है कि देखो इतने महान तपस्वी संत हैं जिनके आशीर्वाद से लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं। और आचार्य भगवान देखो इतनी उम्र में भी आज पद विहार करके कितना 51,000 किलोमीटर से ज़्यादा आचार्य श्री का विहार हो चुका है, लगभग 51,000 किलोमीटर से ज़्यादा। कितना बताओ, उन्होंने जितने भी मार्ग हैं उनको अपने कदमों से नापा है। ऐसे आचार्य भगवान देखो 51,000 से ज़्यादा, कितना, इतना तो कोई व्यक्ति वाहन से भी नहीं चला होगा जितना उनने विहार कर दिया। हिसाब लगा लेना, कोई चला भी होगा ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन अधिकांश व्यक्ति ऐसा बोल सकते हैं हम, क्योंकि कई लोग सफ़र करते रहते, ड्राइवर हैं तो वो तो वाहन में चलता है तो उसका लंबा हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन पद विहार तो नहीं किया होगा इतना, ऐसा बोल सकते हैं अपन। वाहन से तो कई लोग जो ड्राइवर ट्रेन में चलते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन ये तो आचार्य भगवान ने कितना क्या क्या किया वो सब आपको मालूम है। तो बात चल रही थी कि तीर्थंकर प्रभु के जीवन चरित्र का स्मरण करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इसके माध्यम से हम देखते हैं कि यह दृश्य जो दिखाए जाते हैं कि पहले तो रागवर्धक दिखाया जाता है कि देखो भगवान के पास कितना वैभव था, फिर भी उनने सब छोड़ दिया। ये एक यात्रा होती है, 6 दिन तक चलती है, 6 दिन में मोक्ष तक हम पहुंच जाते हैं और एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। लोग सोचते होंगे कि जब सूर्य मंत्र दिया जाता है सबको अलग कर दिया जाता है, क्या कारण है? तो क्या है, वो मंत्र इतने पॉजिटिव पावर वाले होते हैं, पावरफुल मंत्र होते हैं, और जब कोई अशुद्धि वाला व्यक्ति उसकी रेंज में आता है तो या तो उसको कुछ ऊपरी बाधा हो जाती है, अन्य परेशानियां हो जाती हैं। क्योंकि मुनि महाराज भी जब माला फेरते हैं सब मंत्रों की, उसके बाद फिर से पढ़ के और भगवान के ऊपर वह मंत्र का आरोहण किया जाता है। विधि नायक के ऊपर सबसे पहले क्रियाएं की जाती हैं। आचार्य भगवान होते हैं वो विधि नायक के ऊपर करते हैं, संग में जो बड़े मुनिराज होते हैं वो उन विधि नायक के ऊपर क्रियाएं करते हैं। फिर विधि नायक के बाद फिर सब प्रतिमाओं पे वो संस्कार किए जाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। यह प्राण प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। कई लोग बोलते होंगे कि कोई भी सूर्य मंत्र दे सकता है। सूर्य मंत्र बोलते हैं पहले तो आचार्य होते हैं उसके, फिर उपाध्याय, फिर नहीं हो तो साधु। तो सूर्य मंत्र यानी ये मंत्र बड़े पावरफुल होते हैं और दिगंबर मुनिराज के द्वारा ही जब इनकी प्रतिष्ठा की जाती है, और वो भी ऐसे अगर संत हों आचार्य भगवंत जैसे। देखो राजस्थान में यह पहला अवसर है ना, राजस्थान में प्रथम बार ही आना हुआ है, पहला पंचकल्याणक राजस्थान का है। मध्य प्रदेश के तो बहुत सारे हुए है ना, छत्तीसगढ़ में भी हुए, महाराष्ट्र में भी हुए, लेकिन राजस्थान का प्रथम अवसर है। और भी कई ऐसे स्थान हैं कि नारेली जैसे कि आचार्य श्री के पास वो कई बार गए निवेदन करने, लेकिन आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन यहाँ का बड़ा पुण्य है कि पहली बार गए और रोक लगी थी सुप्रीम कोर्ट की, क्या बोलते हैं वो, आचार्य संहिता रहती ना, आचार्य संहिता जैसी आचार्य संहिता थी ये आचार्य, हाँ, कि खुशी मिलेगी दीपावली के दिन, हो तो गई थी उसी दिन घोषणा, लेकिन कुछ अधूरा था, हमने बताया था वो, जो फिर सब लोगों के हृदय प्रफुल्लित हो गए, क्योंकि एक अलग ही खुशी होती है। जहाँ देर में मिलता है उसका एक महत्व भी होता है, जहाँ जल्दी मिल जाता है उसका महत्व नहीं रहता। आचार्य भगवान के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होना भी बड़ी कठिनता से होता है। उनसे पूछो जो जाते हैं वहाँ, कई बार प्रयास करते हैं, लाइन लगाए बैठे रहते हैं लोग दिन भर, तब जाकर उधर नंबर लगता है। लोग डॉक्टरों के नंबर लगाते, पहले लोग बिल भरने जाते थे या और जगह टिकट लेते थे ट्रेन की, तो उसमें भी लाइन लगानी पड़ती थी तब जाके मिलती थी।
अब तो ऑनलाइन सुविधाएं हो गई लोगों को, सब अब इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती है, फिर भी लेकिन पुण्य के कार्य ऐसे ही सहज रूप से नहीं होते हैं, मेहनत करके ही उसका फल मिलता है। तो इस प्रकार से मंत्रों, भक्तियों एवं अनुष्ठान की जो क्रिया विधि होती है, इससे के द्वारा आत्मा को परमात्मा बनाया जाता है। जब जिस दिन माला फेरी जाती हैं, उसके साथ साथ भक्तियाँ भी पढ़ी जाती हैं, स्वयंभू स्त्रोत भी पढ़ा जाता है। उस केवल ज्ञान कल्याणक के पूर्व की क्रियाएं ये होती हैं, फिर जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, समोसरण की रचना होती है। ये हमने बीच बीच का इसलिए बता दिया कि और भी आगे बताएंगे। अभी ये तो प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है, इसलिए बिंबों में श्रद्धा, समर्पण और संयम के तबे के साथ एवं तप के साथ तप शक्ति से अरहत सत्ता का गुण आरोपण किया जाता है। भगवान, लोग सोचते होंगे कि बिना उसके भी तो पूज्य बन सकती है प्रतिमा, तो ऐसा लिखा है जो प्राचीन प्रतिमाएं होती है 100 वर्ष हो जाते हैं उनको, तो अगर प्रतिष्ठा नहीं भी होती है तो पूज्य जैसी हो जाती हैं, वह पुरानी होती हैं जो प्रतिमाएं 100 वर्ष से अधिक। लेकिन जो वर्तमान में जो प्रतिमाएं होती हैं वो जब ही पूज्य बनती हैं जब उनमें पूरे 5 कल्याणक हो जाते हैं, और 5 कल्याणक के माध्यम से उनके अंदर विशुद्धि बढ़ती है। साधु संत के माध्यम से विशुद्धि बढ़ के फिर उन पे संस्कार दिए जाते हैं, और दिगंबर मुनि महाराज के द्वारा जो संस्कार होते हैं वह दिगंबरत्व उसके अंदर, प्रतिमा के अंदर आ जाता है। ऐसा बोलते हैं कि जिसने स्वयं वस्त्र उतारे हैं या जो दिगंबर हैं, वही दिगंबर प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र देने के अधिकारी हुआ करते हैं। अब अन्य विशेष स्थितियों में बात अलग होती है, उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से इससे जीवन की कालिमा कम होती है। इसी प्रकार से जब भगवान का जन्म होता है तो समस्त दिशाएं, आकाश निर्मल हो जाता है, शीतल सुगंधित पवन बहने लगती है और शंखनाद होता है, भेरीनाद होता है, सिंहनाद होता है, घंटानाद होता है। ऐसा बोलते हैं कि एक क्षण के लिए शांति मिल जाती है नरकों में भी जब भगवान का जन्म होता है। इसी प्रकार से ऐसा भी सुनते हैं कि जब जन्म होता है तो 7 कदम चल के जो इंद्र आदि होते हैं वह नमस्कार करते हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी का पुण्य इतना प्रबल नहीं हो कि देखने नहीं मिल पाए, समस्या आ जाती है लोगों की। पुण्यशाली तो वही होते हैं जिनको ऐसे अवसर देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन अंतराय कर्म का कोई भरोसा नहीं, किसी को कोई बीमारी हो सकती है, किसी को सूतक लग जाता है। इसलिए पहले से विशुद्धि बढ़ाओ कि ऐसे अवसर हमें देखने को मिलें, प्राप्त हों, तब जाकर प्राप्त हो पाते हैं। तो यह संस्कारों के माध्यम से मानव महामानव बन जाते हैं। इस प्रकार से पवित्र आत्माओं के यह महोत्सव मनाए जाते हैं। और ये प्रक्रिया कई बार आपने देखी होगी। कई लोग तो सोचते हैं कि हमने तो कई बार देखा, क्या देखना, शादी में तो बड़े ठाट बाट के साथ जाते हैं, किसी का कोई पार्टी आदि हो तो बुलाता है तो बड़े सज धज के जाते हैं। लेकिन भगवान के महोत्सव मनाने का तो आप और अच्छे से सौभाग्य समझकर इस कार्य में सहभागिता लेना चाहिए, उदासीन नहीं होना चाहिए। कई लोग शांत नहीं होना है, हमारे सामने क्यों बोलते हैं, फिर अगर बोलना है तो दिखाओ अपनी कितनी दम है, किसके अंदर कितनी दम है। चुनाव में जैसे दम दिखाते ना चुनाव में, इसी प्रकार से आपके वोट का इंतजार है, आप किसको देते हैं वोट और कौन बनता है इस महा पंचकल्याणक महा प्रतिष्ठा का सौभाग्यशाली व्यक्तित्व। ऐसे लोग आपके सामने आएंगे, उनको हम अपनी आंखों से देखेंगे और पूरी दुनिया में उनकी खबर पहुंचेगी कि ऐसे कौन से महापात्र हैं, महासौभाग्यशाली पात्र हैं जो इस छोटी सी नगरी में छुपे हुए हैं, जो सबके सामने उजागर होंगे और सब देखेंगे उन आँखों से। ऐसी आँखें बड़ी सौभाग्यशाली होंगी जो इन आँखों से हम ऐसे व्यक्ति को देखेंगे कि भगवान के यह माता पिता हैं, यह सोदर मित्र हैं और यह वासपूज भगवान को उच्चासन देने वाले हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की इस
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती कांता देवी, श्री कीर्तिश, श्रीमती मनीषा, श्री अंशुल, श्रीमती ईशिता, हिमांशु जी रूमी एवं समस्त तलाटी परिवार। फर्म कीर्तिश मोटर पार्ट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री मोहनलाल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री पारस कुमार, श्रीमती सरोज, प्रवीश, शिम्मी, हेमान्या, धिरावत परिवार। फर्म हुक्मी चंद, अमृतलाल, HA टेक्सटाइल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती कंकु देवी, श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती संगीता, श्री सुधांशु, श्रीमती दिव्या, श्री अंशुल, श्रीमती आस्था, रियार्थ मुंगाड़िया परिवार। फर्म रियार्थ एम्पोरियम, घाटोल, जिला बांसवाड़ा।